तो के बड़ीज आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिनवू से, जो कि सिटी से काफी दूर आ चुका है और वो सिटी से दूर अपने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए आया हुआ है। वो बताता है कि उसको ये क्वेस्ट तब मिला था जब वो लेवल 40 पे पहुंचा था। वो ये भी बताता है कि ये वाला क्वेस्ट बाकी क्वेस्ट से अलग है, क्योंकि इस वाले क्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसी के साथ वो यहाँ पर ये चीज डिसाइड कर सकता है कि उसको कब ये क्वेस्ट स्टार्ट करना है, लेकिन वो कहता है इस क्वेस्ट को पूरा करके शायद उसको प्रोफेशनल स्किल्स भी मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जिनवू उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एक्सेप्ट करते ही एक बहुत कूल सी ट्रांजिशन के साथ गेट ओपन होता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये गेट बाकी डंजन गेट से काफी अलग है। जिनवू यहाँ पर कहता है कि उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं करा है, इसीलिए वो डंजन से बाहर आने के बाद उस क्वेस्ट को पूरा करेगा और इसी के साथ वो एंट्री कर लेता है उस डंजन में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये बंदा, ये कौन है ये बात हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद अगले सीन में जिनवू अपने फादर के साथ चुपचाप बैठा हुआ है। तभी एक आदमी अंदर आता है और जिनवू के फादर उससे कहते हैं तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो जिनसंग। यहाँ पर जो जिनसंग है वो जिनहो का बड़ा भैया है। इसके बाद अगला सीन जिनवू का होता है। चलते चलते वो यहाँ पर सोच रहा है कि ये डंजन भी बाकी डंजन की तरह ही एकदम ऑर्डिनरी है। तभी यहाँ पर जिनवू को उसके सिस्टम से ये बात पता चलती है कि वो इस डंजन के अंदर फुल रिकवरी और पोशन का यूज नहीं कर पाएगा और इसी के साथ ही साथ वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो इस क्वेस्ट को पूरा ना कर दे। तभी यहाँ पर जिनवू को किसी के चलने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनते ही जिनवू अपने इन्वेंट्री से एक वेपन निकाल लेता है। जहाँ पर जिनवू के सामने एक चीज आती है। जिनवू का एनिमी है आर्बर टाइप मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर के सामने आते ही जिनवू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ा उस मॉन्स्टर के ऊपर। तभी वो मॉन्स्टर मौका मिलता ही जिनवू के ऊपर एक बहुत फास्ट अटैक करता है, जिससे कि जिनवू पीछे धकेला जाता है, लेकिन वो फिर से भागते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और अटैक करता है, लेकिन अभी भी उसकी ब्लेड आर्मर को काट नहीं पा रही। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर एक के बाद एक रैपिड अटैक करे जा रहा है और जिनवू सोचता है कि एक मॉन्स्टर जिसके पूरे शरीर पे एक खतरनाक आर्मर है। बट सडनली यहाँ पर जिनवू को उस स्नेक की याद आती है जिससे वो पहले लड़ा था, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे हराना है। जिसके बाद वो अपने हाथों से ही उस मॉन्स्टर की हेलमेट को हटा के उसे खत्म कर देता है, लेकिन उसको हटाने के बाद जिनको सोचता है कि उसने अपनी फेटल स्ट्राइक बेकार कर दी और अभी उसकी माना पावर और इंजरीज रिकवर भी नहीं होंगी। बट तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो भी सेम दिखने वाले। इसके बाद अगला सीन जिनो का होता है। जिनो के फादर उससे पूछते हैं आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो जिनो, क्या बात है। इस पर जिनो कहता है उसे कुछ नहीं हुआ। तभी जिनो के फादर कहते हैं गिल्ड की प्रोग्रेस कैसे चल रही है जिनसंग, मैंने सुना है कि एस रैंक हंटर्स में तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया। जिनसंग कहता है हाँ, मिन ब्यूम और जाहे इनने मना कर दिया हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने से, लेकिन इस चीज से हमारे प्लान पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यूरोप और मिडिल ईस्ट के हंटर्स से भी बात कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि अगर हम उनको अच्छा खासा पैसा देंगे तो वो हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। वैसे उनमें से एक और हंटर है जिसका नाम है डोंगसू। जिनो के फादर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद जिनसंग जिनो से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम सी रैंक की रेड मिशन ज्यादा प्राइस पर खरीद रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी अचीवमेंट्स बढ़ जाए। वैसे अगर तुम ये काम मजे के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे रास्ते न मत आना। ये सारी बातें जिनो चुपचाप सुन रहा होता है और वो यहाँ पर काफी डरा हुआ भी है। वो मनी मन कहता है मेरे भाई को नहीं पता कि जिनवू कितना पावरफुल है, जिनवू की पावर से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। इसके बाद अगला सीन जिनवू का होता है, जो कि डंजन के अंदर आर्मर मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा है और वो भी बिना किसी वेपन का यूज किए हुए, वो भी हैंड टू हैंड। जहाँ पर एक आखिरी मॉन्स्टर को मार के वो सोचता है वो काफी थक गया है नॉन स्टॉप फाइट करते हुए, लेकिन तभी यहाँ पर एक नया एनिमी जिनवू के ऊपर स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जिनवू बहुत ज्यादा सतर्क होता है और वो अपनी डैगर की हेल्प से उसको खत्म कर देता है। जिनवू के नए एनिमीज होते हैं ये मेज, जो कि फ्लैश मैजिक का यूज कर रहे हैं। जिनवू यहाँ पर सोचता है कि अभी तक वो जितने भी डंजन्स पे लड़ा है यहाँ पर वो इन सभी के मिक्सचर से लड़ रहा है, इसीलिए उसे अलग अलग एनिमी से लड़ने के लिए अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करना होगा, जैसे कि स्ट्रेंथ का यूज आर्मर वाले मास्टर के लिए, परसेप्शन का यूज असैसिन्स के लिए और एजिलिटी का यूज आर्चर्स के लिए। जिनवू की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेज से लड़ना, क्योंकि जिनवू को उसे इंटेलिजेंस की मदद से हराना पड़ेगा और सैडली यहाँ पर जिनवू के पास उतनी इंटेलिजेंस है नहीं। जिनवू यहाँ पर बहुत देर से फाइट कर रहा है, इसलिए उसका सिस्टम उसे बताता है कि अब वो बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि उसका फटीग यानी थकावट का लेवल 65 पहुंच गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन होता है चोए के गिल्ड का, जहाँ पर वो अपने टॉप क्लास हंटर्स के साथ है एंड यहाँ पर ये लोग किसी फाइट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगला सीन फिर से जिनवू का होता है
जहां पर उसने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और वो काफी थक भी चुका है। उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिन्वो उन मॉन्स्टर्स के आइटम भी दे देता है, जैसे कि उन आर्मर मॉन्स्टर से उनका आर्मर, और ये आर्मर इनविजिबल भी हो जाता है। जिन्वो ये भी बताता है कि उसका थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है और उसने कई आइटम से जमा कर लिए हैं। ये सब करने के बाद जिन्वो उस डंजन के अंदर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जिन्वो को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो खुद से कहता है, मैं नहीं जानता कि अंदर जो मॉन्स्टर है वो कितना पावरफुल होगा। अगर उसको बिना हराए मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता, इसलिए मुझे उसकी तोड़ देनी होगी। गेट को खोलते ही उसको एक हाई प्रेशर वाली हवा फील होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। अंदर जाते ही वो देखता है कि वहां का स्ट्रक्चर एक किंग के हॉल जैसा होता है। तभी यहाँ पर जिन्वो का ओपोनेंट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जिन्वो कहता है, मुझे यहाँ पर सेम डबल डंजन वाली फीलिंग आ रही है। तभी यहाँ पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है नाइट कमांडर इग्रेस, और यहाँ पर इसका नाम रेड कलर में लिख रखा है, यानी ये मॉन्स्टर एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि जिन्वो के पावर के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्वो के पलक झपकते ही इग्रिस उसकी तरफ बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। जिन्वो को यहाँ पर पता भी नहीं चलता और इग्रिस उसके आसपास के खंभों को ऐसे काट देता है जैसे कि वो पेपर हो। इसी के साथ वो जिन्वो को उठाकर दूर पटक देता है। इसके बाद इग्रिस जिन्वो के पीछे वाली दीवारों को चकनाचूर कर देता है। अब इग्रिस को सामने देखकर जिन्वो की भी फट जाती है। तभी इग्रिस जिन्वो के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, जिसके बाद जिन्वो उड़ते उड़ते दूर जाके गिरता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल भी लेता है। जिन्वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा आर्मर पहनने के बावजूद भी ये इतना फास्ट मूव कैसे कर रहा है। जिन्वो यहाँ पर इग्रिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता क्योंकि इग्रिस उसके सभी अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। इग्रिस अपनी ब्लेड से जिन्वो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो अपनी ब्लेड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन इग्रिस जिन्वो को पीछे धकेल देता है। जिन्वो यहाँ पर ये सोचता है कि वो अपने डैगर से इग्रिस के आर्मर को नहीं काट सकता। इसी के साथ अब उसको खुद के ऊपर डाउट भी हो रहा है, क्या वो इग्रिस को हरा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इग्रिस उसके इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। जिन्वो यहाँ पर अब अपने डैगर को अपने इन्वेंटरी के अंदर वापस रख देता है और वो अब इग्रिस से अपने मुक्कों से लड़ने की सोच रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जिन्वो को देखने के बाद इग्रिस भी अपने सारे वेपन फेंक देता है। अगला सीन होता है गुनही का। गुनही यहाँ पर कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर चीफ बुआ आके उनसे कहते हैं, आप घर नहीं जा रहे। गुनी बताता है कि उसमें कुछ काम है, इसलिए वो सोच रहा है कि वो आज के दिन यही रुक जाएगा। अब यहाँ पर चीफ वो गुनही को बताते हैं कि फाइनली वो चीज स्टार्ट हो चुकी है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट गुनही को चॉय का कॉल आता है। चॉय उनसे कहता है, थैंक यू कि आप एग्री हुए इस मिशन के लिए। गुनी कहते हैं, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही बार बार जेजू आइलैंड के बारे में मेंशन कर रहे थे मुझे। इसके बाद गुनी ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो खुद अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। चॉय बताता है कि जेजू आइलैंड सबसे खतरनाक आइलैंड है, लेकिन तब भी उनको ये वाला मिशन पूरा करना है। अगला सीन फिर से जिन्वो वर्सेस इग्रिस का होता है। इग्रिस यहाँ पर जिन्वो के ऊपर इतना फास्ट अटैक करता है कि जिन्वो को कुछ पता नहीं चलता और वो जमीन के अंदर धंस जाता है। इसके बाद वो जिन्वो को उठा के बगल वाले दीवार में पटक देता है, जिसके बाद वो भागता है। जिसके बाद वो जिन्वो को रैपिड पंचेस करता है। वो जिन्वो के ऊपर बहुत पावर के साथ पंचेस करता है। वो इतने पंच करता है कि जिन्वो के पीछे जो दीवार होती है वो भी टूट के गिर जाती है, लेकिन जिन्वो अपने आप को जैसे तैसे करके बचा ही लेता है। पर उसने अपने वाइटैलिटी के 500 पॉइंट्स कटवा लिए हैं। वो तो अच्छा था कि उसने आर्मर पहन रखा था, और अगर जिन्वो ने आर्मर पहना नहीं होता तो वो अभी मर चुका होता। यहाँ पर जिन्वो सोच रहा है कि बिना स्वॉर्ड के भी इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जिन्वो अपनी डैश स्किल को एक्टिवेट करता है और इग्रिस की तरफ बहुत स्पीड में भागता है, और वो फाइनली इग्रिस को एक पंच भी करता है, जिससे इग्रिस पीछे ढके आ जाता है। लेकिन इसके बाद जिन्वो उसको एक भी पंच नहीं कर पाता क्योंकि इग्रिस उससे कई ज्यादा फास्ट है। इग्रिस से उल्टा यहाँ पर जिन्वो को पटके जा रहा है। इसके बाद इग्रिस और जिन्वो की हैंड टू हैंड बैटल चलती है, और वो कई देर तक। इसी फाइट के बीच में जिन्वो को एक मौका मिलता है इग्रिस के गले पर अटैक करने का। इस अटैक को खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि इग्रिस बेहोश होने वाला है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता। इनफैक्ट इग्रिस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन्वो को उठा उठा के पटकता है। मतलब ऐसा समझो कि इग्रिस जिन्वो को पकड़ता है, आगे फेंकता है, फिर पीटता है, फिर आगे फेंकता है, फिर पकड़ता है, फिर पीटता है, और यही सेम चीज वो कई बार उसके साथ करता है। यहाँ तक कि इग्रिस जिन्वो को दीवारों पर घसीट घसीट के मार रहा है। मतलब हाँ, जिन्वो को यहाँ पर रगड़ा जा रहा है, वो भी अच्छे से। अब यहाँ पर अगला सीन जिन्वो के घर का होता है। जिन्वो की बहन ने यहाँ पर जिन्वो के लिए खाना बना के रख दिया है और उसके ऊपर एक प्यारा सा नोट भी डाला है, और पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग शोर मचा रहे हैं कि जिन्वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले सीन में जिन्वो की मॉम को भी दिखाया जाता है। एनीवेज, इसके बाद अगला सीन फिर से इग्रिस और जिन्वो का होता है। यहाँ पर जिन्वो ने इतनी मार खाई है कि अब वो कुर्सी पे चुपचाप आराम से बैठा हुआ है और इग्रिस उसके सामने खड़े होके उसके हिलने डुलने का वेट कर रहा है। ऐसा लग रहा था, लेकिन इग्रिस अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है। इग्रिस जैसे यहाँ पर जिन्वो के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है, जिन्वो अपने हाथों से उसकी ब्लेड को रोक देता है। जिन्वो उठते हुए इग्रिस से कहता है, ससुर के नाती मैं हारा नहीं हूँ अभी तक। जिन्वो अपने डैगर को निकालने के साथ ही इग्रिस के गले पे अटैक करता है, जिसके बाद वो इग्रिस को घसीटते हुए पीछे ले जाने लगता है, लेकिन इग्रिस जिन्वो के डैगर को अपने गले से निकाल लेता है, जिसे देखते हुए जिन्वो अपना दूसरा डैगर निकालता है
और वो इस डैगर को उसके अंदर और अंदर तक घुसाता है। अब यहाँ पर जिन्वू रेज मोड में आ चुका है और वो लगातार इग्रिस के ऊपर अपने डैगर से अटैक करते जा रहा है और फाइनली यहाँ पर जिन्वू इग्रिस को डिफीट कर देता है। उसको हराने के बाद जिन्वू सोचता है कि उसकी किस्मत ने आज उसका साथ दिया, क्योंकि स्किल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के मामले में इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर जिन्वू का सिस्टम उसको 4 रिवॉर्ड देता है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन, उसके बाद इग्रिस का ये वाला हेलमेट, और ये हेलमेट एक एस रैंक हेलमेट है। इस हेलमेट की हेल्प से 15% डैमेज कम हो सकते हैं। तीसरा रिवॉर्ड होता है स्टोन रूलर्स हैंड, और ये चीज क्या है ये जिन्वू को भी नहीं पता। और फोर्थ रिवॉर्ड होता है ये टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्वू सोचता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन इन्वेंटरी में वापस नहीं जा सकती, तो ये चीज इसको अभी क्यों मिली। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्वेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ। तभी सडनली यहाँ पर उसको एक ऐसे पोर्टल से दिखने लगते हैं। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि वो जितनी देर तक यहाँ पर सर्वाइव कर लेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद उन पोर्टल्स के अंदर में से ये मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जो जिन्वू को पहले मिले थे, और अब यहाँ पर जिन्वू भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। इसके बाद अगला सीन होता है जोय के ग्रुप का, जो कि एक हेलीकॉप्टर बैठ के जेजू आइलैंड की तरफ रवाना हो चुका है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू की तरफ, जहाँ पर उन पोर्टल्स के अंदर में से अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते जा रहे हैं। जिन्वू यहाँ पर स्टेल्थ का यूज करता है, लेकिन मेज की एबिलिटी उसको ऐसा करने से रोक देती है। अभी सडनली यहाँ पर एक मॉन्स्टर जिन्वू की पीठ पे अटैक कर देता है। जिन्वू देखता है कि अभी तक यहाँ पर बस 5 ही मिनट बीते हुए हैं, जहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने वाला होता है कि तभी उसके हाथ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन नीचे गिर जाता है। एंड अब यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हैं। वेल जिन्वू के साथ अब क्या होने वाला है इस चीज का पता हमें अगले एपिसोड में लगेगा। सो बेटी अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना।